हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज की इस क्लास में हम पूरा डिस्कशन करेंगे अबाउट यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है और कितने मार्क्स आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इतने इतने अवेयर नहीं होते रिगार्डिंग दिस और छोटी छोटी गलतियां पेपर के टाइम पे कर देते हैं और वो इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक आपको वो सब चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक को एडिटैप ने आप लोगों के लिए बनाया है सो दैट सीसेट से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी रिसर्च पे ना जाना पड़े, कोई कंटेंट ना ढूंढना पड़े। आपको एक ही गाइड बुक में वो सारी चीजें मिल जाएं जो आपको चाहिए। क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रीजनिंग के क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या पढ़ना चाहिए और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। टाइम एक बहुत बड़ा इश्यू है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपको ये पता चल जाएगा कि इन्हीं लिमिटेड टॉपिक को पढ़ लो और एक डाटा के बेस पे हमने बताया कि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन्हीं को पढ़ोगे तो आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। तो टाइम भी बचेगा और अच्छी सूचना आपको मिल जाएगी। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ते वक्त और कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन की सोर्सेज क्या आपको फॉलो करने चाहिए, वो भी आपको इस गाइड बुक में पता चलेगा। इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा, ये एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे जाओगे, क्लिक करोगे, लिंक मिलेगा और इसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, बहुत काम आएगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सीसेट का पेपर है, सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर होता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी में आपके दो पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का होता है जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और पेपर 2 आपका सीसेट होता है जिसमें टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं। जनरल स्टडीज के अंदर आपसे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी चाहे आपकी एंशिएंट है, चाहे मॉडर्न है, चाहे मेडिवल है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी से भी, आपके पॉलिटी से, आपके जनरल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, सबसे क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इसे बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना होता है और यहीं से आपकी मेरिट बनती है। जो पेपर 2 होता है सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आता है और इस पेपर को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो मैं आपको अगली स्लाइड में अभी बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सीसेट का पेपर पहले नहीं होता था। 2011 में इस पेपर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उसके बाद 2015 ऑनवर्ड, 2011 से 2014, 2012, 2013, 2014, इन 4 सालों में इस पेपर के मार्क्स ऐड होते थे। तो इन दोनों को मिला करके फिर आपकी कट ऑफ बनती थी और आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते थे। लेकिन फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड इसको सिर्फ क्या कर दिया गया, क्वालिफाई कर दिया गया। अब आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। लेकिन इस पेपर के अंदर क्या क्या आता है और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कितने नेगेटिव मार्क्स रहते हैं, उन सब पे भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सीसेट के पैटर्न की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें टॉप भी कर जाते हैं तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जिस बच्चे का 33% है या टोटल 200 में से 66 मार्क्स है उसको क्वालिफाई माना जाएगा। अब आपके 70 मार्क्स हैं या आपके 190 मार्क्स हैं तो ये दोनों सेम है, इससे कोई ज्यादा फर्क यहां नहीं पड़ेगा। क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि एक बैरियर बना दिया, इससे ऊपर जिसके मार्क्स हैं वो पास है, नीचे हैं वो फेल है, ऊपर कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टोटल 3 सब्जेक्ट यहां से पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन है और इन 80 क्वेश्चंस का क्या सेग्रीगेशन है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले और जो चीजें इसके लिए जाननी जरूरी है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होता है। पेन पेपर पे आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको जो जो राउंड गोले होते हैं वो फिल करने होते हैं राइट आंसर के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये पेपर एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि एक आपके पास क्वेश्चन होगा, सपोज एक क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास 4 चॉइसेस होंगी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, इनमें से आपको सपोज ऑप्शन 2 आपका राइट है तो आप अपनी ओएमआर शीट में जाके वही गोला फिल कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। ठीक है, कोई लिखने वाला पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। दूसरा, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन।
और हर एक क्वेश्चन जो होता है टोटल मार्क्स 200 होते हैं, तो हर एक पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, टोटल जो टाइम होता है वो 2 आवर्स होते हैं, 120 मिनट आपको मिलेंगी इन 80 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है भाई, और नेगेटिव मार्क्स होती है 1/3, यानी कि हर एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए 0.8333 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। सपोज आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपका जो एक क्वेश्चन राइट वाला है, ये आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए, यहां ये एक राइट था, तो टोटल मिलाकर के ये 0 हो गया। ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन को राइट नहीं माना जाएगा, यानी हर 3 गलत उत्तर पे आपका एक गलत जो सही आंसर है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्वालिफाइंग मार्क्स, तो वो 33% होता है, यानी कि 66 मार्क्स आपको लेने हैं इस एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर इतने क्वेश्चन सही हो जाए, इतने गलत हो जाए तो क्या हम क्वालिफाई होंगे। वो भी डाटा थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपको समझा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बट ये जो 80 क्वेश्चन होते हैं ये क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के होते हैं। अगर लेटेस्ट पेपर की बात करूं तो 2023 के पेपर के अंदर क्वांट के 43 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 26 क्वेश्चन थे। और इन 26 क्वेश्चन में 22 पैसेजेस पूछे गए थे, जिसमें 18 पैसेज ऐसे थे जिनसे सिर्फ एक क्वेश्चन था और 4 पैसेज ऐसे थे जिनसे पर पैसेज 2 क्वेश्चन थे। तो ये आपका सेग्रीगेशन है, इस तरीके से आपको इन चीजों को डील करना है। बात समझ में आई। और ये क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंग्लिश का एक दायरा फिक्स है कि 26 और 30 के बीच में ही पूछता है, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर मैं 2011 से 2014-15 ऑनवर्ड की बात करूं तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग इक्वली होते थे, 25, 26, 25, 26। लेकिन धीरे धीरे क्वांट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता जा रहा है और ये आपसे कम होता जा रहा है, तो ये डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका सीसेट का पैटर्न है कंप्लीट, जो कि आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको लग रहा है कि सर कई बार मैं डाटा के अंदर फंस जाता हूं, तो थोड़ा सा एनालिसिस में आपको दे देता हूं। यहाँ पे सपोज आपने 80 में से 26 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किए हैं और 26 के 26 आपके राइट है, तो आप इस पेपर में फेल हो जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपके जो मार्क्स बनेंगे वो 65 बनेंगे और आपको मिनिमम 66 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और सारे के सारे राइट है, आपके 0 रॉन्ग है, तो आप पास हैं, क्योंकि फिर आपका स्कोर 67.5 हो जाता है। ठीक है, सपोज आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपके 27 राइट है लेकिन 3 रॉन्ग है, तो 3 रॉन्ग होने की वजह से इनमें से एक क्वेश्चन और कम हो जाएगा, तो आपके राइट सिर्फ 26 माने जाएंगे, तो इस केस में फिर से आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, सपोज आपके 31 क्वेश्चन राइट है, 31 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 28 राइट है लेकिन 3 रॉन्ग है, तो आपको पास माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन कम होगा, तो 27 अब भी आपके राइट है, तो आपका स्कोर 67.5 बनेगा। ठीक है, अगर और आप कुछ सिनेरियो देखना चाहें 33 क्वेश्चंस पे तो आप कर सकते हैं। मोस्टली कंफ्यूजन आपको इधर ही होता है, तो वो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने 50 अटेम्प्ट किए, मेरे 10 गलत हो गए, तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो आप कैलकुलेट करिएगा। रेशियो हमेशा राइट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन अगर 3 होते हैं तो एक क्वेश्चन आपका राइट में से कम हो जाता है। ठीक है, और ये क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, आपको 66 मार्क्स चाहिए या 33% चाहिए इस पेपर को अगर आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपके मार्क्स 65.8883 भी हैं तो भी आपको पास नहीं माना जाएगा, आप फेल होंगे। ठीक है, तो ये इस एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चंस को तरीका है, आपको पता हो। ठीक है जी, चलिए, अगर आप इस एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कहीं यूपीएससी सीसेट की वजह से मेरी बहुत सालों की जो मेहनत है वो पानी में ना चली जाए, तो आप हमारे कोर्सेज से जरूर जुड़िएगा। हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। एक टाइम मैनेजमेंट बड़ा इश्यू है, ठीक है, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। एक तो इस कोर्स में हमने आपको 76 डेज का एक फिक्स शेड्यूल दे दिया है, ठीक है, कि आप इस तरीके से पढ़िएगा उन चीजों को, और 100 घंटे की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, कम टाइम में अच्छा आउटपुट होगा। ठीक है, इसमें आपकी कंसेप्ट क्लास रहती है, बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक यूपीएससी का लेवल होगा। आपका मैथ बिल्कुल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से हमने पढ़ाया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, जिसमें आपके सारे टेस्ट हैं, चाहे आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, चाहे सेक्शनल टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ टेस्ट है, सब आपको मिलेगा। इसके अलावा वीकली लाइव आउट सेशंस रहते हैं,
आप अपनी क्वेरी 24/7 कभी भी मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, डिस्कशन फोरम के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन वीक में एक दिन आप हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपका रिवीजन भी करवाते हैं, जो कि लाइव क्लासेस के थ्रू होता है। बिफोर 1 या 1.5 महीना पहले एग्जाम के रिवीजन भी हम करवा देते हैं। ये इस बैच की फैकल्टी है, जहां पे मैथ मैंने पढ़ाया है, नरवीर सर ने इंग्लिश और मेघना मैम ने रीजनिंग। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन करिए, डेमो क्लासेस देखिए। अगली मुलाकात क्लास में होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इन सेशंस को इतना प्यार देने के लिए। ये अवेयरनेस सेशंस हैं, जितना हो सके अगर हम 2 बच्चे 4 बच्चे जितने मर्जी बच्चों को अवेयर कर पाएं, ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात होगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीसेट से रिलेटेड हर एक न्यूज आपको टाइमली मिल पाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।